ये पॉइंट थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को भी, और ये मुद्दा आप कभी भी अपने परिचय वालों को जरूर समझाइएगा। 5 मिनट का वीडियो मैं बताना चाह रहा हूं, इसको थोड़ा समझना। देखो, सरकार का विरोधी और राष्ट्र का विरोधी, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दीवार है। राष्ट्र विरोधी होना निश्चित ही कोई भी बेहतर मीडिया, कोई भी पत्रकार अच्छा नहीं माना जा सकता है राष्ट्र विरोधी। लेकिन कोई सरकार को क्रिटिसाइज करें, सरकार की आलोचना करें, सरकार के विषय में कुछ कहे, तो वह राष्ट्र विरोधी नहीं होता है। मेरे नए नए भारतीय लाल लाली जो स्नातक की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जैसी डिग्री हासिल कर ली है, वे भी इस अंतर को समझने में गलती कर बैठते हैं। मैं देखता हूं कि वह इन दोनों को एकजुट कर देते हैं। सरकार विरोधी मीडिया का दायित्व है, कर्तव्य है कि सरकार के हर कार्य को संशय से देखें, वो कोई भी अच्छा कार्य क्यों ना हो, क्योंकि मीडिया का दायित्व और जिम्मेदारी यही है कि वो सरकार के कार्यों को कमी के रूप में देखकर जनता के सामने बताएं कि देखना ये चीज ना हो जाए, पर राष्ट्र विरोधी चीज उसके साथ जोड़ा न जाए। देशद्रोह और राजद्रोह में अंतर होता है। मैं अपने राष्ट्र के साथ धोखेबाजी करूं तो वह देशद्रोह कहलाएगा, पर अगर सरकार के खिलाफ अगर किसी प्रकार की गुटबाजी हो तो वह राजद्रोह हो सकता है, वो राजा का द्रोह हो सकता है। उसके लिए कानून नहीं होना चाहिए जो कि भारत में है। मैं पुनः आप लोगों को याद दिला दूं, राष्ट्रद्रोह, आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट और आप मेरे विद्यार्थी हैं, मुझे गर्व है आप लोगों पर, इसलिए आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस अंतर से भली भांति वाकिफ हैं। सरकार की क्रिटिसिज्म कर लेना, सरकार को आलोचित कर देना कहीं से कहां तक राष्ट्र विरोधी नहीं है। याद रखिएगा, जब भी किसी भी राष्ट्र ने सरकार की आलोचना को राष्ट्र की आलोचना के रूप में देखना शुरू कर दिया, उस राष्ट्र के पतन का प्रारंभ हो जाता है। ये हिटलर के दृष्टिकोण से देख लो, तुम इटली के मुसोलिनी के दृष्टिकोण से देख लो, या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में देख लो, या विश्व में तुमने जहां पर भी तानाशाही देखी होगी, वहां का लक्षण ये है। आप मुझसे कई बार अगर पूछते होंगे कि सर तानाशाही का मतलब क्या है, तो तानाशाही का मतलब यही है कि कई सारे लोग राष्ट्र विरोधी चीजों को देशद्रोह के रूप में देखने लग जाते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्र विरोधी जो चीजें होती हैं वह देशद्रोह है, लेकिन सरकार विरोधी जो चीजें होती है वह देशद्रोह नहीं माना जाता है। मीडिया को इसी दायित्व के लिए मीडिया में आना चाहता है। आप में से कई लोग सोचते होंगे सर, कोई सरकार यदि अच्छा कार्य करे तो क्या उसकी पीठ थपथपानी नहीं चाहिए? पीठ थपथपाने का दायित्व आपका है, मीडिया ना थपथपाए। मीडिया तो हमेशा एक संशय के नजर से चीजों को दिखाए कि देखो इसमें यह हो सकता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के जानकारी पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा बुद्धिजीवी वर्ग है, आप समाज को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं, तो इस अंतर को आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। सत्तारूढ़ दल द्वारा ऐसे वातावरण को बेहतर तरीके से समझेंगे। सत्तारूढ़ दल द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण और समर्थन जो सत्यनिष्ठ पत्रकारों को अक्सर राष्ट्र विरोधी करार देता है, और सरकार के भी कुछ ऐसे तत्व हमने देखे हैं जो कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, कि जो भी सरकार का विरोधी होता है उसको वो राष्ट्र विरोधी दिखाने की कोशिश करते हैं। और कुछ बेचारे सादे भोले लोग जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होती है, वह इनके जाल में फंस जाते हैं। आप लोगों को इतना सुशिक्षित बनना पड़ेगा कि सरकार विरोध को आप राष्ट्र विरोध कभी ना कहिए। जैसे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें हो या किसी भी मुद्दे से जुड़ी हुई खबरें हो, हर खबर को आप सरकार के विरोध में जरूर देखिए, वो राष्ट्र के विरोध में मत सोचिए,
क्योंकि वह वास्तविक रूप में राष्ट्र के समर्थन में है। जो खबरें सरकार के समर्थन में चलाते हुए दिखा रहे वो रियल में राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण सरकारों से नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण उस राष्ट्र के विषय में अच्छा और बेहतर सोचने वालों के प्रति अच्छा सोचने से होता है। इसलिए राष्ट्र का निर्माण यदि करना है तो सरकार के विरोध को राष्ट्र विरोध नहीं होने देना है। इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप बुद्धिजीवी वर्ग है और मुझे आप पर पूरा यकीन है कि जब भी आप इन खबरों को सुनेंगे तो आप अब यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। आप सोचेंगे कि राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये सरकार विरोधी होना, सरकार के मन में डर पैदा करना जरूरी है, क्योंकि वह सत्ता के पक्ष के साथ साथ एक शक्तिशाली समूह होता। तो पहली खबर थी मीडिया से।